बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं राशिद महमूद आप सबको जुम्मतुल मुबारक के इस मुबारक दिन में असेंबल स्टार्स एकेडमी की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मौजूदा सूरत हाल में बाखैरियत होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको फैली हुई वबा में महफूज रखे और आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी नाजरीन, मैं आज बहुत सारे दोस्तों की गुजारिश पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी मसरूफियत से कुछ वक्त निकाला और दोस्तों की इस फरमाइश को पूरा करने के लिए हाजिर हूँ और उनको मायूसी के आलम में चंद वो फ़िक्री बातें बतानी हैं कि वो उस मायूसी से बाहर निकल जाएं जिस मायूसी का वो शिकार हो चुके हैं। तो हजरात, आपसे गुजारिश ये है कि मायूसी एक सख्त गुनाह है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बखूबी इरशाद फरमाया है कि ए लोगों, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। और जब जो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं तो वो ये उम्मीद ना लगाएं कि अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा देगा। जबकि सूरह बकरा में भी अल्लाह पाक का इरशाद है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो जब अल्लाह तबारक व तआला खुद आपसे मुखातिब होकर कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी रहमतों से मायूस ना हो, तो ए बंदाए नाचीज़, तुम अल्लाह की रहमतों से मायूस क्यों होते हो? जबकि ये हालात सिर्फ आप ही के लिए नहीं हैं या सिर्फ मेरे ही लिए नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि इस सूरत हाल की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जॉब से, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन जहाँ वो बेरोजगार हुए हैं वहीं रब का वादा भी है कि मैं रज़ाक हूँ, मैं रिस्क देने वाला हूँ। तो वही ज़ात आपकी रिस्क की भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेगा। वो ज़ात आपके रिस्क के दरवाजे खोल देगा। तो उस ज़ात से उम्मीद लगाइए, उस ज़ात से लो लगाइए जिस ज़ात ने राज़िक होने का वादा किया है। वही ज़ात जिसने आपकी और मेरी और इस कायनात की तख्लीक की है, वही ज़ात हमारे रिस्क की भी पाबंद है। हमें रिस्क अता करना उसी का फ़र्ज़ है, तो वो अपने फ़र्ज़ से कोताही नहीं बरतता। ये हमारा अकीदा भी है और हमारा ईमान भी है। हमारे रब की ज़ात मुश्किल घड़ियों में जहाँ हमारे साथ होती है, वहीं पर खुशी की घड़ियों में भी हमारे साथ होती है। तो पूरी दुनिया में फैली इस वबा में जहाँ हर कोई परेशान हाल है, मायूस होना हर एक का ज़रूर बनता होगा, लेकिन मायूसी के इस आलम में अपने आप को इस हद तक परेशान कर लेना कि आप अपने जहन को उस हद तक ले जाओ कि जहाँ आपकी जहनी सलाहियतें और आपको अता करदा जहनी सलाहियतें ख़त्म होना शुरू हो जाएं, आपकी फ़िक्री हालत अबतर होना शुरू हो जाए, वहाँ ले जाकर अपने आप को रख लेना मेरे ख्याल से खुदादाद सलाहियतों को का इतराफ़ करने के मुतज़ाद होता है। और ये अल्लाह ताला की ज़ात ने जो नेमतें आपको अता की हैं उनके खिलाफ जाना है, ना कि उनका शुक्र अदा करना है। हालांकि रब ने इरशाद फरमाया है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज़्यादा बढ़ाकर अदा करूँगा। अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो, अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो कि अल्लाह तुम्हें इससे बढ़कर अता फरमाए। तो रब ने तुम्हें सोचने की, खुश रहने की और ख्वाब देखकर उनकी तामील की इस्तेदाद दी है, तो तुम क्यों परेशान हाल होकर बैठ रहे हो? सवाल ये है कि आया परेशानी के आलम में तरह तरह के जुमले बोल देना और उन जुमलों पर बाजिद रहना ठीक है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये जान लीजिए कि मायूसी सख्त गुनाह है जो कुफ्र की जानिब लेकर जाती है। हमारे माशरे में मायूसी के आलम में बोले जाने वाले चंद फिक्रे ऐसे हैं जो इंसान के ईमान को ज़ायल कर देते हैं, इंसान कुफ्र की जानिब चला जाता है। तो याद रखिए, वो फिक्रे अपनी ज़बान से अदा करना इंतहाई गलत बात है। मैं काफिर तो नहीं कह सकता किसी को, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मायूसी के आलम में उस तरह के फिक्रे ना बोले जाएं कि जिससे आपके ईमान का ज़ायल होने का खदशा हो। याद रखिए, हम जो मुअज़्ज़ला फ़िक्रे अदा करते हैं कि मैंने जी बहुत सारी नमाज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारे रोज़े रखे हैं, बहुत सारी मिन्नतें मांगी हैं, दुआएं की हैं, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई, मेरी तकदीर में ही ये लिखा था, मेरे लिए होना ही ऐसा था। यानी कि मायूसी के आलम में हम इस तरह की गुफ्तगू जो करते हैं वो इंतहाई गलत है। तो मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से हास करके मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जो बंदा मायूस हो जाता है
وہ کبھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا. اور جو محنت کرتا ہے یہ رب کا وعدہ ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ جو انسان جس طرح کی جتنی محنت کرے گا جس چیز کے لیے وہ اس کو اتنا پھل عطا کر دے گا. اور رب کے انصاف میں ذرا برابر شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں تو یاد رکھیے مایوسی سخت گناہ ہے، اس سے باہر آنا بھی آپ ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ حالات سب کے لیے ایک جیسے ہیں. میرے لیے میں بھی بے روزگار ہوں، لیکن میرا وعدہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایقان ہے کہ میرا رب رازق ہے، مجھے رزق دے رہا ہے. اور الحمدللہ میں اللہ کے رزق سے سیر بھی ہوتا ہوں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہوں اور اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. تو آپ کو بھی جو اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس سے لطف اندوز ہوں، اس سے سیر ہوں. غرباء کا، مساکین کا اور یتیموں کا اور حاجت مندوں کا خیال بھی رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. اور جو ماہرین نے ہدایات نشر کی ہیں کہ اس وبا کے دور میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ ان ہدایات پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو اور خود کو اس وبا سے محفوظ رکھیں. انشاءاللہ وقت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ میرے رب کا ہی فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اگر مشکل سب پر آئی ہے تو یقین جانیے آسانیاں بھی سب پر آئیں گی، اور اس طرح کی آسانیاں ہوں گی کہ آنے والے وقت میں آپ سب خوشحال زندگی گزاریں گے. اس سال میں اپنے آپ کو اور اپنی صحت پر یقین کریں. اپنی صحت پر آپ لوگ جب انویسٹمنٹ کریں گے، اپنی صحت پر خرچ کریں گے، تو جان لیجئے کہ وہی انویسٹمنٹ آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگی آپ کے آنے والے خوشحال وقت میں. تو آپ سب کو دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ الوداع کہتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے، جن احباب نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے دیے گئے بٹن پر، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید معلومات اور مزید اچھی ویڈیوز آپ تک باوقت پہنچتی رہیں. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.